हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज एक निबंध पढ़ेंगे और हमारे इस निबंध का नाम है वृक्ष हमारे जीवनदाता। तो बच्चों, सचमुच वृक्ष तो हमारे जीवनदाता हैं। हमारे जीवन में वृक्ष नहीं होंगे तो इस जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए इस निबंध के जरिए इस बात को सत्यता के साथ साबित करते हैं। कल्पना करो, कल्पना यानी कि सोचो ज़रा। कल्पना करो कि पृथ्वी पर यदि जंगल ना होते, बस्तियों में पेड़ पौधे ना होते, पहाड़ियों पर हरियाली ना होती, तो यह सब कुछ कैसा लगता। सच तो यह है कि जब तब पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि जब जीवधारियों को पेड़ पौधों से मिलने वाली जीवनदायक ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती, अर्थात पेड़ पौधे नहीं होते तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। जब मानव अर्थात मनुष्य, जब मानव जीवन का विकास हुआ, उससे पहले पृथ्वी पर वनस्पति जगत का विकास हो चुका था। अर्थात जब मनुष्य इस धरती पर आया है, उससे पहले पेड़ पौधों का आगमन हो चुका था। उस समय मानव ने पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त किया। भोजन यानी खाने की वस्तुएं। इतना ही नहीं, उन्होंने पेड़ पौधों के नीचे अपने रहने की जगह बनाई, उनकी छाल और पत्तों से अपने शरीर को ढका, उनके फल और कंदमूल खाकर अपनी भूख मिटाता था। अर्थात जब मानव इस धरती पर आया तो वो क्या करता था? पेड़ पौधों से मिलने वाले फल फूलों से ही अपनी भूख मिटाता था। उनके पत्तियों से अपने लिए वो वस्त्र बनाता था। पेड़ की टहनियों और पत्तों से अपने लिए घर बनाए उसने। आग जलाना सीखकर सूखी टहनियों को जलाकर ठंड से अपने आप को बचाया और भोजन को पकाकर खाना सीखा। कहने का अर्थ यह है कि आदिकाल से ही पेड़ पौधे मनुष्य जीवन के अभिन्न अंग और उपकारी मित्र रहे हैं। अभिन्न यानी जिन्हें अलग ना किया जा सके। अर्थात पेड़ पौधे मनुष्य के अभिन्न मित्र हैं। पेड़ पौधों ने मानव सभ्यता के विकास में अतुलनीय अर्थात जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय योगदान दिया है। परंतु विडंबना यह है कि आज जबकि मानव सभ्यता विकास को छू रही है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई ने वृक्षों के अस्तित्व को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है। अपनी वन संपदा यानी कि हमारी धरोहर के लिए विख्यात यानी विख्यात अफ्रीका के वे सघन वन जिनमें सूर्य की किरणों का प्रवेश संभव ना था, अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। वह प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। आवश्यक वन संपदा विलुप्त हो रही है, विलुप्त यानी कि गायब हो रही है। उनमें निर्भय विचरण करने वाले दुर्लभ जंतुओं के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया। अर्थात जंगल के जंगल कट रहे हैं। वहाँ रहने वाले जीव जंतु अब अपना घर कहाँ बनाएंगे, ये समझ से दूभर होता जा रहा है और कई दुर्लभ जंतु जातियाँ विनाश के कगार पर खड़ी है। अफ्रीका तो मात्र एक उदाहरण है, विश्व में सर्वत्र यही हो रहा है। अर्थात पूरे विश्व में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। विश्व सभ्यता हाथ धोकर वृक्षों के पीछे पड़ी है। इसका अंत कहाँ होगा, कहा नहीं जा सकता। आइए वृक्षों की उपयोगिता पर विचार करें। यह तो सभी जानते हैं कि वृक्ष हमें जीवनदायक ऑक्सीजन देते हैं। वे हमारी सांस में दौड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर हमें भरपूर ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष प्रकृति की रसायनशाला है। रसायनशाला यानी रसायन युक्त शाला। उनकी पत्तियां सूर्य की ऊर्जा से, ऊर्जा यानी कि पावर, शक्ति, सूर्य की ऊर्जा से वृक्ष के लिए भोजन बनाती है। वृक्षों की पत्तियां खाने वाले पशु, बकरी, हिरन, ऊंट, जिराफ, हाथी आदि सभी पत्तियों के माध्यम से ही सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अर्थात पत्तियों के अंदर जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो खाने से उनके शरीर को भी ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा मांसाहारी जीवों तक पहुंच जाती है। कितना अद्भुत है। और जब मांसाहारी जीव इन जंतुओं को खाता है तो वही ऊर्जा इन जंतुओं के जरिए मांसाहारी जीवों तक भी आ जाती है। यह प्रकृति प्रदत्त भोजन चक्र है। ये भोजन का एक चक्र है। अर्थात पेड़ पौधों को कुछ जंतु खाते हैं, उन जंतुओं को बड़े वाले जीव खाते हैं। इस तरह जीवन चक्र चलता है और इस भोजन चक्र के मूल में है वृक्ष। अर्थात वृक्ष नहीं होंगे तो किसी भी जीव तक सूर्य की ऊर्जा नहीं पहुंच पाएगी।
वृक्ष प्रकृति की शोभा है, धरती की शोभा है, घर आंगन की शोभा है। ये हमें रसीले और शक्ति से भरपूर स्वादिष्ट फल देते हैं। वनवासी लोग वृक्षों के कंदमूल और फल खाकर गुजारा करते हैं। शहरों में ये फल आय और रोजगार के साधन हैं। फलों के मुरब्बे और अचार के उद्योग धंधे विकसित हो गए हैं। फलों और इसके उत्पादों का आयात निर्यात भी होता है। वृक्ष अमृतदायी भी है। ये हरियाली देते हैं, धरती के तापमान को कम करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। इनकी जड़ें, गूदा, फूल, बीज और पत्तियां भी हमारे काम आती हैं। इनके तने से मकान के लिए दरवाजे, चौखट और खिड़कियां बनती है और हमारे ड्राइंग रूम के लिए तरह तरह के फर्नीचर बनते हैं। बहुत से वृक्षों से लाख, गोंद, रबड़ तथा तारपीन का तेल मिलता है। वृक्ष औषधियों के भंडार हैं। तुलसी, आंवला, हरड़, बहेड़ा, अमरतास, अशोक आदि वृक्षों से औषधियां बनती हैं। औषधियां यानी कि जड़ी बूटियां। औषधियां जो हमारे लिए जीवनदायिनी है। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा तो जड़ी बूटी के बिना अधूरी है। हमारा हिमालय औषधि गुण वाले वृक्षों से भरा पड़ा है। वृक्ष जब हरा रहता है तब भी काम आता है तथा वृक्ष के सूख जाने पर भी इसकी टहनियाँ और लकड़ियाँ ईंधन का काम करती हैं। हरी सूखी पत्तियों से उत्तम खाद बनती है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। इनके कटने से पहाड़ खिसकने लगते हैं। भूस्खलन यानी कि भूमि का खिसकना। भूस्खलन का अर्थ होता है भूमि का खिसकना। भूस्खलन होने लगता है। वृक्षों के न होने से रेगिस्तान में उचित मात्रा में वर्षा नहीं होती है। पर्याप्त वर्षा न होने से खेती नहीं हो सकती। मनुष्यों और पशुओं के लिए पानी की समस्या हो जाती है। मरुस्थल के निवासियों का जीवन बहुत ही कष्टदायी होता है। हमारे पूर्वजों ने वृक्ष के महत्व को समझा था। उन्होंने अपने देश की वन संपदा का संरक्षण ही नहीं, संवर्धन भी किया। संरक्षण यानी कि बचाव और संवर्धन यानी कि उन्हें और लगाना। संवर्धन भी किया। उन्होंने देश में पाई जाने वाली प्रत्येक वनस्पति के औषधीय गुणों के बारे में परीक्षण किया। सोम जैसी संजीवनी वनस्पति की प्रशंसा में प्रार्थना मंत्रों की रचना की। तुलसी, कदली, आंवला, बहेड़ा, हरड़, कदम, अशोक, बिलपत्र, शाल्मली आदि वृक्षों की पूजा सेवा का विधान बनाया। इसीलिए तो हम वृक्षों की पूजा करते हैं। नीम के बारे में कहा गया है कि सर्व रोग हरो निम्बः, अर्थात सारे रोग हरो नीम के वृक्ष। वृक्ष लगाने को पुण्य और काटने को पाप कहा गया। पेड़ काटना शिशु हत्या जैसा जघन्य अपराध है। जघन्य यानी कि घोर। इसलिए हमें कभी भी हरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए। जैसे शिशु की हत्या करना घोर पाप माना जाता है, उसी तरह हरे भरे वृक्ष को काटना भी घोर पाप माना जाता है। क्योंकि वृक्ष जीवन देते हैं, हमें निस्वार्थ भाव से देते हैं और बहुत कुछ देते हैं। इसलिए उनका संरक्षण हम सबको मिलकर ही करना होगा और पेड़ों को काटने की बजाय हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। तभी हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकता है और ये वातावरण शुद्ध बना रह सकता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये निबंध आपको पसंद आया होगा। इस निबंध के जरिए आपने जाना है कि वृक्षों को हमें लगाना है, बहुत तेज गति से लगाना है और वृक्षों को कटने से रोकना भी उसी गति से है। उम्मीद करती हूँ ये अध्याय को आप दोबारा अवश्य पढ़ेंगे और इससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।